Hello, class second students. Warm welcome to you all. Look, I'm back here to teach you another new chapter from your book, chapter number 10, The Lost Doll. I hope you all are doing good. Let's begin the class. Chapter 10, The Lost Doll. यानी कि बच्चों लॉस्ट डॉल कोई गुड़िया थी, वो खो गई थी. द लॉस्ट डॉल. देखते हैं चैप्टर में क्या है. नीना हैज अ ब्यूटिफुल डॉल. नीना के पास ब्यूटिफुल सुंदर गुड़िया थी. इट इज अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम हर ग्रैंडमदर. द डॉल हैज बिग ब्राउन आईज एंड पिंक चीक्स. नीना टेक्स हर wherever she goes. Whoever sees the doll says, "What a pretty doll." So here's the story of Nina's doll. नीना के पास एक ब्यूटीफुल डॉल थी. It has a birthday present. और वो बर्थडे प्रेजेंट था, वो ब्यूटीफुल सी डॉल ग्रैंडमदर ने नीना को दी थी उसके जन्मदिन पर. The doll has big brown eyes and pink cheeks. डॉल की बड़ी बड़ी भूरी भूरी आंखें थी और पिंक पिंक गुलाबी गुलाबी गाल थे. नीना टेक्स हर wherever she go. नीना जहां भी जाती उस गुड़ियों को अपने साथ ले जाती. Whoever sees the doll, और जो भी उस गुड़िया को देखता वो कहता, कितनी सुंदर गुड़िया है. नीना calls her doll Annie. Today is Sunday. Nina is playing in the garden. She has a balloon. This is no ordinary balloon. It is a gas balloon. It has a long string. Nina is holding the balloon. Okay. नीना अपनी गुड़िया को एनी बुलाती थी. संडे का दिन था आज. नीना जो है वो गार्डन में खेल रही थी. उसके पास एक गुब्बारा था. वह गुब्बारा कोई मामूली गुब्बारा नहीं था, वह गैस वाला गुब्बारा था और उस गुब्बारे में एक धागा, एक स्ट्रिंग लगी हुई थी. If Nina leaves the balloon, it will go high, very high up in the sky. और यदि नीना उस बलून को छोड़ देती, वो गैस वाले गुब्बारे को, तो वो आसमान में जाता, बहुत ऊपर जाता, बहुत ऊपर जाता. High and high in the sky. It will take the string with it too. और अपने साथ साथ वो उस धागे को भी लेके चला जाता. Suddenly, Nina hears her mother calling. Nina, come and drink your milk. Nina loves the chocolate milk her mother's prepare. फिर तभी उसी वक्त जब नीना बगीचे में थी, गार्डन में थी, गुब्बारे के साथ खेल रही थी, तब उसकी मम्मी ने बोला कि नीना अंदर आ जाओ और अपना चॉकलेट मिल्क पी लो. नीना को चॉकलेट मिल्क बहुत पसंद था, इसीलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाई. नीना इज पजल. नीना अब बहुत चक्की रह गई. She does not know where to leave the balloon. उसको लगा कि अब तो मुझे जाना है दूध पीने, लेकिन मैं इस गुब्बारे को कहाँ रखूं. She sees Annie under the tree. फिर उसे कौन दिखाई दिया बच्चों? उससे दिखाई दी उसकी डॉल एनी, जो कि पेड़ के नीचे थी. Nina ties the balloon on Annie's hand and says, Annie, look after the balloon. नीना ने क्या किया? उसने एनी, जो उसकी ब्यूटीफुल सी डॉल थी, उसके स्ट्रिंग को, बलून के स्ट्रिंग को उसकी डॉल में फंसा दिया और बोला कि एनी, मेरे गुब्बारे का ख्याल रखना. I will be back soon. मैं जल्दी आ जाऊंगी. Annie is happy to look after the balloon. Annie बहुत खुश थी बलून को देख के. But a strong wind blows and pulls the balloon. तभी अचानक से तेज हवा आई और गुब्बारा जो है वो उड़ गया. Annie tries to hold it back, but the wind is very strong. The balloon soon goes up with it. Annie also goes up with it. She cannot untie the string. अब क्या होता है बच्चों? तेज हवा का झोंका आता है और वो गुब्बारा उड़ने लगता है. एनी, जो उसकी डॉल थी, वो बहुत प्रयास करती है कि वो कैसे करके उस गुब्बारे को रोक ले, लेकिन क्या होता है, जो गुब्बारा रहता है वो एनी को अपने साथ लेकर उड़ने लगता है. अप एंड अप गो एनी एंड बलून. ठीक है, जैसे जैसे बलून ऊपर उड़ रहा था, वैसे वैसे एनी, जो उसकी डॉल थी नीना की, वो भी ऊपर उड़ने लगी.
Annie is scared. She starts crying. Tears doll roll down her eyes. ठीक है बच्चों, एनी जो थी वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी. She start crying और वह रोने लगी थी. Tears roll down her eyes और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगा था. A bird sees the balloon. She is curious. She tries to touch the balloon with her beak. और जो बर्ड थी, बर्ड ने देखा बलून को और वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गई, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गई और उसने क्या किया, उसने बलून को अपनी चोंच, अपनी बीक से छूना चाहा. The balloon burst with a loud sound. Bang! अब क्या हुआ बच्चों, जब चिड़िया ने अपनी चोंच बलून पे लगाई, बलून जो है वो फट से फूट गया. कैसी आवाज की बलून ने? Bang! Annie screamed. एनी जो है वो डर गई. She is falling down. अब क्या हुआ, जब बलून बच्चों फूट गया, क्योंकि बलून ही तो उसे ऊपर लेके जा रहा था. अब जब बलून ही फूट गया तो एनी जो है वो नीचे 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 आने लगी और वह चिल्ला रही थी. She closed her eyes in fright. She is going down and down. और उसने अपनी आंखें डर के मारा बंद कर ली थी और वह नीचे नीचे गिरती चली आ रही थी. She falls on something with a thud. और उसको लगा कि वो किसी चीज पे गिर गई है और उस आवाज कैसे आती है? थड. थड से आवाज आती है. Here we have some tough word. Look after, किसी की देखभाल करना. Fright मतलब बच्चों डर जाना. Scare भी मतलब डर जाना होता है बच्चों. थड मतलब एक जोर सी आवाज आना. Burst, break open, जब हम गुब्बारे को फोड़ते हैं ना तो bursting कहते हैं उसे, जो आवाज आती है. Soon मतलब जल्दी ही. क्यूरियस मतलब किसी चीज को जानने के लिए बहुत ईगर होना, उत्सुक होना. Annie opened her eyes and find herself on someone's lap. और जब एनी जो डॉल थी, जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे ऐसा दिखाई देता है कि वो किसी के गोदी पे आ गिरी है. She is thrilled और वो एकदम ज्यादा चौंक जाती है. She looks again and find herself on grandma lap. और बच्चों वो देखती है कि वो तो ग्रैंडमा की गोदी में आ गिरी है. You see grandma was dusting in the garden. What a good luck. और ग्रैंडमा गार्डन में काम कर रही थी. तो एनी कहती है व्हाट अ गुड लक, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरी तो जान बच गई. थी ना कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बच्चों. Okay, dear learners, so what you have to do, as we have completed the beautiful story about a doll, कि कैसे बलून जो तेज हवा आई और वो उड़ने लगा, साथ में अपने साथ एनी जो कि डॉल थी उसको भी उड़ा ले गया और बाद में कैसे एनी की जान बच गई जस्ट बिकॉज, क्योंकि चिड़िया ने, जो चिड़िया थी उसने चोंच मार के बलून को फोड़ दिया. बच्चों, what you have to do, you have to mark out the difficult words from the chapter and learn its spelling. I will be seeing you in another English class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.